Students, today we will talk about highway planning. Planning, बहुत इम्पोर्टेंट एक टास्क होता है। कभी भी आप कुछ प्लान एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो, या आप कंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं, या इवन आप दोस्तों की दावत करने जा रहे हैं या कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को जो प्लान को एग्जीक्यूट करना है आपने सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लान बनाने के लिए आपको प्लानिंग आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छी प्लानिंग होगी उतनी अच्छी एग्जीक्यूशन में आपको वो फ़ायदा देती है। तो प्लानिंग को अगर आप देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको तमाम अनासर को और उन तमाम चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा जो आपके एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल होगी। इसमें आप अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा ले सकते हैं, नॉलेज से फ़ायदा ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं जो कि प्लानिंग पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हाईवे प्लानिंग बेसिकली हाईवे और प्लानिंग दोनों को कंबाइन करके आप हाईवे की प्लानिंग करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लाइफ जो है आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। अगर इसमें से अगर आप एक चेंज देखें तो वो ट्रांसपोर्टेशन की है। अगर आप अपने बहन भाइयों को, सीनियर जो आपके बड़े हैं, या उनसे अपने वालदैन से अपने ग्रैंड पेरेंट्स अगर उस तरफ जाएँ तो उनको ट्रैवलिंग के लिए कितनी तगोदो, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ये आप उनसे पूछ सकते हैं या ख़ुद इमेजिन कर सकते हैं। जैसे आप सरगोदा के रहने वाले हैं, मिसाल मैं दे रहा हूँ, सरगोदा से आपने इस्लामाबाद मूव करना है तो ये अप्रोक्सीमेट 210 किलोमीटर या 200 किलोमीटर उनको, आपके दादी दादा को अगर वो ट्रैवल उस टाइम करना चाहते होंगे तो नॉर्मल जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल थे उस टाइम उनको यूटिलाइज करके ये हो सकता है 3 से 5 दिन भी लगते हों। लेकिन जैसे जैसे गुजरता गया टाइम, आपकी रोड इम्प्रूवमेंट हुई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव हुए, वो फिर 2 से 1 दिन, 1 से दिन से फिर आपने यानी कुछ दिन का हिस्सा, और अभी आप 3 से 4 घंटे में थ्रू मोटरवे आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके इंक्रीज़ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, आपकी जो है वो ट्रैवलिंग आसान से आसान तर हो रही है। आपका बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का क्या पर्पज़ है? ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वे ऑफ मूविंग पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जितना आपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा प्लान करना है, अच्छा बनाना है, जितना इम्प्रूव करेंगे उतने ही अच्छे अंदाज से आपकी पीपल और ट्रांसपोर्ट थिंग्स की मूवमेंट आसान हो जाएगी। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बहुत सी बुक्स ने, बहुत से ऑथर्स ने, बहुत से लिटरेचर ने डेफिनेशन की है। तो इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको लेके हम चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज़ दी और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू द प्लानिंग। ये कुछ पार्ट्स हैं जिनको आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल से डिज़ाइन करना है। उसमें क्या होगा, पहले आपका प्लानिंग आएगी, फिर फंक्शनल डिज़ाइन आएगा, फिर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फैसिलिटीज़ फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब रेलवे को भी ले सकते हैं, एयरवेज को भी ले सकते हैं, इस तरह का मुख्तलिफ सिस्टम्स को आप ले सकते हैं। बेसिक पर्पज़ क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेफ, एफिशिएंट, रैपिड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटली कंपैटिबल मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स। दोनों को आपने कंसीडर करना है, पीपल को भी और गुड्स की मूवमेंट के लिए। आपने वैसे क्या करना है, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने प्लानिंग भी करना है, फंक्शनल डिज़ाइन भी करना है, ऑपरेशन भी करना है, और उसके बाद इनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ों को भी लेके चलना है। नो क्वेश्चन कम्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक फेज़ है जिसमें आप कुछ पार्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का करते हैं। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज़ द फेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग which deals with the planning, geometric design and traffic operation of the roads, streets and highway, their network, terminal, abutting lands and relationship with other modes of transportation. How आपकी operations कैसे कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, ये बेसिक आ जाता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपका काम। तो आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लैंड, वाटर और एयरवेज है। लैंड में आपके कर्व्ड वैगन है, ट्रेन हैं, सब बाइसिकल,
मोटर साइकिल, कार और बसेस हैं। वाटर में आपके कनोए हैं, उसके बाद स्टीम बोट, फेरी, डिफरेंट पैसेंजर शिप्स और सबमरीन है। एयर में आपके हॉट एयर बलून है, प्लेन्स आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, स्पेस शटल, तरह तरह की आपकी कम्युनिकेशन के वेज हैं। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अगर देखेंगे तो 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इसमें। रोड यूजर, ड्राइवर या पेडेस्ट्रियन जो आप हैं, उसमें व्हीकल आपकी इस्तेमाल हो सकती है, कार, गाड़ी, बस, साइकिल, कुछ भी। और थर्ड आपका रोड वे या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो उसके ऊपर आपने गाड़ी को चलाना है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक एलिमेंट्स को देखें, हाउ दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एक्सीडेंट, तो इसमें 5% आपके व्हीकल का एरर आ जाता है, 15% आपका रोड वे की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% जो डिफरेंट स्टडीज़ ने ये साबित किया, 80% आपके ड्राइवर्स यानी आपके खुद पेडेस्ट्रियन या ड्राइवर की वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। यानी आपकी परसेप्शन कितनी अच्छी है, आप कितनी कंट्रोल है गाड़ी पर, आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है, कम्युनिकेशन कितनी, आप सिग्नल्स या दूसरे ड्राइवर टू ड्राइवर, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन कितनी अच्छी हो रही है, उस पर डिपेंड कर रहा है। इस फैक्टर को अगर आप कंसीडर करेंगे तो ड्राइवर खुद बजाते एक्सीडेंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इस फैक्टर को ड्राइवर आपके पढ़े लिखे होंगे, ड्राइवर अगर आपके समझते होंगे, उनकी ड्राइवर टू ड्राइवर कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो इस तरीके के आप एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिक ये भी प्लानिंग में ही आता है। अगर आप ऐसे सिस्टम प्लान कर रहे हैं जिसमें ड्राइवर्स, व्हीकल्स आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं, तो आपका एक्सीडेंट की रेशो कम हो जाएगी। तो प्लानिंग पर आते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। आपका कोई गोल है, उसको अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये प्लानिंग की बेसिक डेफिनेशन है। हाईवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ कम्युनिटी, यू नो वेरी वेल। पीछे थोड़ा सा मैंने सियाको सबाक में भी बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, इसका बहुत ही अहम किरदार है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टचेस ऑलमोस्ट एवरी फेज ऑफ द मॉडर्न लाइफ, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो गुड मूवमेंट हो, तमाम का ताल्लुक आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से बनता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लमेटिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आपके ये अच्छे नहीं है मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के, तो आप यकीनन सफ़र कर रहे हैं। हाईवे प्लानर्स मस्ट continually be aware of heavy responsibility they bear। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अगर एक घर बनाते हैं 3 मरले का, तो मुहित शायद 3 मरले तक हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप एक छोटा सा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, वो ना सिर्फ अपने सिस्टम अपने तक मुहित होता है, बल्कि उसके साथ जो जो सोसाइटीज़, जो जो कम्युनिटीज़ एसोसिएट होती हैं, उनके साथ भी पार्ट होता है। और ये अकेला नहीं होता, इसमें पूरा नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट होता है, इसने पूरे नेटवर्क को इफेक्ट करना होता है। अगर ये अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं होगा तो पूरा नेटवर्क आपका शायद उस छोटे से पार्ट की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो बड़ा आपने केयरफुली अगर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, तो प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। Thus, in preparing scheme for a single highway or complicated highway network, care must always be taken to ensure that, क्या आपने इंश्योर करना है अगर आप ये प्लानिंग करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट इज़ नॉट ट्रीटेड एन आइसोलेशन। मैंने आपको बताया है कि अलहदा से इसको नहीं कंसीडर करना, ये तो पूरा नेटवर्क का हिस्सा है। अगर ये आपका मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, इस्लामाबाद हाईवे थोड़ा सा आपका पार्ट ऐसा है जो चौक हो रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरे नेटवर्क जो पीछे गाड़ियों की इनपुट और एक तरफ से आ रही है चाहे दूसरी तरफ से आ रही है, वो तो पूरे नेटवर्क को जैम कर देगा। तो आपने इसे आइसोलेशन में नहीं कंसीडर करना, पूरे कंसीडर करना है कि नेटवर्क का हिस्सा है और पूरे नेटवर्क में कितनी ट्रैफिक इनफ्लो या आउटफ्लो आ रही है, उसने इस पे से गुजरना है, तो इसको आपने ऐसे डिज़ाइन करना है। इट मस्ट बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर आप इस तरह नहीं कंसीडर करेंगे, जस्ट एक सिंगल आइसोलेशन में कंसीडर करेंगे, या आप समझते हैं कि मैं खाली इस इलाके की कंजेशन रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह आपका सिस्टम अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं होगा। बड़ी बुनियादी बात स्लाइड पर लिखी हुई है, एंटायर प्लानिंग प्रोसेस should be regarded as definite step in the advancement of environmental progress and not just as a concrete attempt to relieve congested traffic condition। ये खाली नहीं कंसीडर करना आपने कि मैं जनाब इधर से छोटे से पोर्शन के लिए अगर ट्रैफिक गुजार रहा हूँ, कॉलेज रोड से गुजार रहा हूँ, तो मैं खाली कॉलेज रोड की कंजेशन ख़त्म करना चाहूँ, ऐसे नहीं है।
आपने तो पूरे नेटवर्क को कंसीडर करना है। कॉलेज रोड पर पूरे देहातों की आबादी की ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक आ रही है उसको कंसीडर करना है, और क्या ये उसके काबिल होगी कि पीक आवर्स मिसाल सुबह 8 से 9 तक ऑफिस के लिए रश होता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में रश होता है, शाम को 3 से 4 या 5 के दरमियान जब छुट्टी का टाइम होता है, उनको कवर करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने प्लानिंग में कंसीडर करना है, और इसे सिर्फ कंजेशन रिमूव करने के लिए नहीं कि मैं यार इधर से सादा साहब कहें कि मैं यार इधर एक लाइन नहीं तो मैं 2 लाइनें डाल देता हूँ, ऐसे नहीं होगा। आपको पूरी इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तब जाके ये हल होगा। Forms of the traffic planning. Highway planning must always be considered in the light of long term effects. इसके 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल इसके इफेक्ट होंगे, इसको आपने कंसीडर करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हाईवे प्लानिंग ऑफ द कम्युनिटी। आपकी जो भी प्लानिंग होगा उसका कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और कम्युनिटी भी उस पर प्लेस करती है डिमांड कि कितनी कम्युनिटी ने आगे फ्यूचर में ट्रैफिक जनरेट करनी है, कम्युनिटी ने कितना आपके पैसेंजर्स आएंगे, गुड्स मूवमेंट कितनी आएगी। तो इन तमाम चीज़ों को हमने कंसीडर करना है कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ है वो कितनी ट्रैफिक डिमांड है अभी, और फ्यूचर में कितना है, लॉन्ग टर्म में कितना इसका इफेक्ट आएगा, इसको देखना है। नेक्स्ट आपने देखना है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड्स प्रॉपर हाईवे प्लानिंग। जब आपकी आप टेक्सला गिरदोनवा इस्लामाबाद में पूरे सेक्टर्स इस्लामाबाद के बनते जा रहे हैं, जहाँ पर 100 गाड़ियाँ चल रही थी, आज शायद 1500 1000 2000 5000 गाड़ी होगी, और मजीद इन द फ्यूचर क्या पता 10,000 व्हीकल्स आपकी मूव कर रही हूँ। तो ग्रोथ रेट को आपने लाजमी कंसीडर करके इसे बनाना है, और फ्यूचर एक्सटेंशन को भी लाजमी कंसीडर करना है। ग्रोथ रेट ऑफ ट्रैफिक इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द डेवलपमेंट इन हाईवे सिस्टम। नेक्स्ट, एज पॉपुलेशन इज कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरिया, लोग ज़्यादा शहरों में आना चाहते हैं। आपके सरगोदा की एग्जाम्पल आपके सामने है, गिरदोनवा देहात हैं, कामन चक है, फलाना चक है, लेकिन लोग अपनी पढ़ाई के लिए और सेहत के लिए शहरी इलाकों में आना चाहते हैं। पर्टिकुलरली heavy increase in the number and usage of the vehicle is expected in these areas। तो फिर जब लोग उधर मूव करते हैं उस वजह से आपकी व्हीकल यूजेज और नंबर ऑफ व्हीकल्स में खासी इंक्रीज आती है। तो जब भी प्लानिंग कर रहे हैं तो हाईवे प्लानर्स विल हैव टू गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू द रोल ऑफ द व्हीकल इन द अर्बन एरियाज, और फॉलोइंग फैक्टर्स उसने लाजमी कंसीडर करने हैं। आप कोई भी हाईवे डिज़ाइन करना जा रहा है तो ये फैक्टर्स लाजमी कंसीडर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, गिरदोनवा में कितनी सोसाइटीज़ बन रही हैं, आज से 5 साल 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन यहाँ होगी। सेकंड, ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आज हर बंदे के पास एक व्हीकल है, या घर में एक व्हीकल है, 10 घरों पे एक व्हीकल है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, या हर बंदा कोशिश करता है कि मैं अपनी प्राइवेट कार ही चलाऊँ। इसको आपने लाजमी कंसिडर करना है। इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ व्हीकल्स, कि गाड़ियों के इस्तेमाल में कितना, छोटी मोटी शॉपिंग मॉल और मार्केट के लिए लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल यूज़ कर रहे हैं, मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, या कि वो गाड़ी पर ही जाना पसंद करते हैं। ये आपको ट्रैफिक सर्विस से चीज़ें मालूम होगी। डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एरियाज में सोसाइटीज़ बन रही हैं, लोगों का ट्रेंड किस तरफ है, किस तरफ आबादी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ हाईवे सिस्टम, और अब का हाईवे सिस्टम कैसा है, 10 ईयर्स आफ्टर आप क्या देखेंगे, कैसी आपके पास हाईवे होनी चाहिए और कितनी आपकी डिमांड आती जा रही है। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड इम्प्रूवमेंट टू बी ओल्ड फैसिलिटीज आर सिस्टमैटिकली डिजाइंड, एडुकेटली टेस्टेड एंड देयर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन इज प्रॉपरली प्रोग्राम। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का पर्पज़ है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो अभी मौजूद है, या आप ओल्ड में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं या नई जो बनाना चाह रहे हैं, उसको आपने एडिक्वेटली सिमुलेशन या उन चीज़ों से टेस्ट कर लिया है, और फ्यूचर की वो डिमांड को पूरा कर रही है या नहीं कर रही। कंप्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कंसीडर ऑल मोड्स, चाहे वो मैस ट्रांजिट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो एयर है, चाहे रेल है, कुछ भी होगा उसको आप इंटीग्रेटेड पार्ट के तौर पे कंसीडर करेंगे। हर सिंगल सिस्टम उसके साथ जुड़ा होगा, तब जाके आपके ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग को अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अदरवाइज आइसोलेशन में आपका कोई बेनिफिट एसोसिएटेड नहीं आप हासिल कर सकेंगे जो आपके रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।